प्रश्न अभ्यास। जी हाँ बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत अध्याय के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा आज ये कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं युगाधार, युगांत, वीणा, लोकायतन। ठीक है, अब इन प्रश्नों में से कौन सी रचना पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। ठीक है, तो लोकायतन आप जानते हैं, इनको सोवियत लैंड रोज पुरस्कार मिला था। युगांत अभी आपने पढ़ा ही है, वीणा, पल्लव, ठीक है, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, एक युगाधार रचना आई है, ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की है युगाधार, तो इनकी रचना नहीं है, सही माना जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, अब देखिए, आंसू, गीतिका, पल्लव, उर्वशी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? पल्लव। आंसू जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, गीतिका निराला की है, उर्वशी दिनकर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अब यहाँ फिर नहीं पूछा गया है, तो आप जैसे देखेंगे, जैसे आंसू आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो फट से यही उत्तर सही हो जाएगा, बाकी सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा है, लोकायतन के कवि हैं, तो लोकायतन किसकी रचना है? तो अभी आपने पहले प्रश्न में ही देखा, लोकायतन पंत की रचना आई हुई है, तो लोकायतन पंत की रचना है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत की नहीं है। तो आप देखिए, सुनहरे शैवाल, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन। तो चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन ये पंत की रचनाएं हैं, और सुनहरे शैवाल, ठीक है, ये अज्ञेय की रचना है, इनकी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, तो पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, फिर पूछा गया है, तो परिमल, पल्लव, स्वर्णधूलि, ग्रंथि। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया है कौन सी रचना पंत की नहीं है। तो इसमें बच्चों आप जानते हैं कि परिमल ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, बाकी सब सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, युगपथ और उत्तरा काव्य ग्रंथों के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत दोनों के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। ठीक है, तो युगांत पंत का ही है, युगवाणी पंत का ही है, ग्राम्या पंत का है, तो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे व्याख्यात्मक प्रश्न है, जो 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला ही उठाया गया है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सेकत सैया पर दुख धलवल तनमंगी गंगा कृष्ण लेटी है शांत क्लांत निश्चल। अब ये प्रश्न दिया गया, इसमें से देखिए 4 लाइन अंडरलाइन किया गया है। फिर इसको प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना और रचनाकार के नाम पर लिखिए। रचनाकार का नाम बताना है और कहाँ से लिया गया है, तो ये नौका विहार से लिया गया है और रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। तो इस इतना ही आप लिख देंगे दोनों का नाम, तो आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आपको करनी है, इसको आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, फिर देखिए खा वाला देखिए, इसको भी आपको लिखना है, और गा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गा, ये भी आपको लिखना है। इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इसे भी लिखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और फिर ये देखिए छा, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। ये बापू के प्रति युगांत काव्य ग्रंथ के बापू के प्रति शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें भी इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी व्याख्या आपको करनी है, लिखना है। इसके बाद है जा, साम्राज्यवाद था कंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है, पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको लिखना है। फिर आपकी किताब में देखिए कवि पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी को आपको नहीं लिखना है। जब आप काव्यगत परिचय साहित्यिक परिचय लिख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी में समाहित हो जाती हैं। यहाँ देखिए साहित्यिक योगदान, यहाँ जीवन परिचय, यहाँ भाव पक्ष और कला पक्ष। अगर जीवन परिचय जो बताया जा रहा है, वीडियो दिया जा रहा है, उसको आपने लिख लिया है, तो ये सारे प्रश्न आपको उसी में समाहित हो जाते हैं, इसलिए इसको फिर से लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य के प्रश्न पर आधारित, तो ये चीज़ अब आपके कोर्स में नहीं पूछा जाता, बोर्ड परीक्षा में भी ये नहीं पूछा जाता है इस तरह से कोई चीज़।
पाठ्येतर सक्रियता है, तो इसे भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको इन अध्यायों में से केवल वही जो 5 प्रश्न दिए जाते हैं पद्य खंड से या गद्य खंड से, 5 प्रश्न गद्य पर आधारित पद्य पर आधारित पूछा जाता है, उसे लिखना है और साहित्यिक परिचय केवल लिखना है। यही इतना चीज़ आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति जो आज समाप्त हुआ। इसे आप लोग कॉपी में लिख लेंगे।